उनके अंदर 10 धर्म और आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ये महाव्रत, ये समितियां, इनका पालन करने में कहीं ना कहीं भावों में मलिनता आने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? जब तक हम महाव्रतों में स्थित हैं तब तक तो कोई नहीं, जैसे ही समितियों में आएंगे, हमें कहीं जाना है, किसी से बोलना है, कुछ भी कार्य करना है, तो अनेक तरह की विसंगतियां आ सकती हैं। उसमें अगर आपका मन क्रोध, मान, माया आदि कसायों में लग गया तो फिर वह आपकी समितियों को भी खराब कर सकता है, आपके व्रतों के उद्देश्य को भी खराब कर सकता है। तो आचार्यों ने इन व्रत और समितियों का समीचीन रूप से आगे भी पालन अच्छा होता रहे, इसलिए 10 धर्म और दिए, एक हार और पहना दिया 10 धर्मों का। सुन रहे हो? 28 मूलगुणों की मूर्ति तो बनाई दी और उस पर एक 10 धर्म का हार पहना दिया। इससे क्या होगा? जब आप आहार करने जाओ, किसी भी तरह से प्रतिष्ठापना आदि समिति का पालन करने जाओ, विहार करो, नग्न आदि रहोगे, कोई भी तरह के तुम्हें दुर्वचन कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे। जय जयकार कहां तक लगेगी? कहीं कहीं दुर्वचन भी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, तो उसको भी सहन करना, इसलिए ये क्षमा आदि 10 धर्मों का भी हार पहनाया गया। सुनते हो? हमारी सब व्यवस्था तीर्थंकर भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में कर रखी है, इसलिए उस व्यवस्था से चलने में मुनि महाराज को कहीं कोई कष्ट नहीं होता है। हमारी व्यवस्था किसने करी? आपको कभी ऐसा महसूस होता है मुनि महाराज की व्यवस्था किसने करी? अरे जिन्होंने वो व्यवस्था बताई उन्हीं ने तो व्यवस्था करी। आप क्या सोचते हो हमने व्यवस्था करी? हमारी मुनि महाराज की व्यवस्था किससे बन रही है? आगम से बन रही है, जो तीर्थंकर भगवान की वाणी है उससे बन रही है। और आप क्या सोचते हो हम बनाते हैं? क्या सुन रहे हो? जो 10 धर्मों का अपने अंदर पूर्ण रूप से धारण करके विचरण करते हैं, वह 10 धर्म से भीना जिनका हृदय होता है, मन होता है, वह धर्म से युक्त मुनि महाराज ही धर्म है, चलता फिरता धर्म है। जहां 10 धर्म है वह आत्मा ही धर्म आत्मा माने धर्मात्मा। क्या सुना? धर्म कहां मिलेगा? न धर्मो धार्मिकैर्विना। धर्म कभी भी आत्मा के बिना नहीं मिलेगा। अगर आपको चलता फिरता धर्म देखना है तो आप मुनि महाराज को देख करके चलते फिरते धर्म का दर्शन कर सकते हो। धर्म कैसा होता है, 10 धर्म कैसे होते हैं, तो आपको पूजन से वो 10 धर्म सीखने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको मुनि महाराज के जीवन में झांकोगे तो आपको 10 धर्म पूरे पूरे देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं? कभी नहीं देखते। अब महाराज आप हमारे मंदिर में आओगे तो ही देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। है? आप हमसे 10 किलोमीटर दूर रहोगे तो हम कहां से देख लेंगे आपको? तो दिखाई नहीं देते? जब 10 किलोमीटर दूर थे, 12 किलोमीटर दूर थे, दिखाई दे रहे थे महाराज? बोलो तो, भूल नहीं रहे। दिखाई दे रहे थे महाराज? कभी दिखाई देते हैं? जब आप यहां पर 10 लक्षण की पूजन कर रहे होगे, 10 धर्मों की, कभी आपने देखा कि 10 धर्म मुनि महाराज के जीवन में भी कभी होते हैं, हम ऐसा महसूस करें, देखें? पहला धर्म कौन सा? उत्तम क्षमा। ये तो रटा पड़ा आपको। इसकी परिभाषा क्या है? एक शॉर्ट में ये लाइन लिखी हुई है, रौद्र निमित्त क्रोध उपजावे, भावे क्षमा स्ववर्म। क्षमा तो तब देखने में आती है जब रौद्र निमित्त मिले और क्रोध उत्पन्न करावें, और उस समय पर हम क्षमा धारण करके स्ववर्म, वर्म माने होता है कवच,
वह हमारी स्व आत्मा की रक्षा का कवच बन जाता है, तो वह उत्तम क्षमा धर्म कहलाता है। सुन रहे हो? जब क्रोध कोई उत्पन्न करे, रौद्र निमित्त मिले, आप तो पहले से ही सब सेफ्टी कर देते हो। देखो मुझको गाली मत देना, मुझसे बुरा मत बोलना, मुझसे टेढ़ी आंख से मत देखना, मुझको देख करके हमेशा मुंह मत बनाना। आप तो पहले से ही मना कर देते हो, तो आपके अंदर क्षमा आएगी कैसे? अरे भाई उसको बनाने दो ना, उसे बोलने दो ना। अगर क्षमा की अनुभूति करना है तो ये ध्यान रखो, रौद्र निमित्त क्रोध उपजावे, भावे क्षमा स्ववर्म। वह अपना वर्म मतलब कवच हो गया, सेफ्टी का एक आभूषण हो गया। वो जिसके ऊपर है, ऊपर से कितनी भी गोलियां चलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्षमा धर्म इसको बोलते हैं। अब बताओ आपको पूजा करने से कैसे क्षमा धर्म आएगा? अगर इस डेफिनेशन का अपने जीवन में कभी 1% भी उपयोग नहीं होगा, हमारे माइंड में वो थॉट ही नहीं होगा, तो कहां से क्षमा आएगा? कभी हमें यह तो पता हो कि क्षमा की डेफिनेशन क्या है, तो पूजा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्षमा की परिभाषा समझना। क्षमा किसे कहते हैं? कोई आपसे एक लाइन में पूछे। क्रोध उपजावे, वो तो उपजाएगा, लेकिन आपके अंदर उत्पन्न ना होवे, तो नाम है क्षमा। अब क्रोधित होने के बाद गुस्सा भी आ रहा है, देख तू मुझे ज्यादा परेशान मत करना,